हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। बेटा, नाम के 10% है, 100 से भी ज़्यादा प्रश्न होंगे और ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और 15-16 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है बेटा। यूपीएससी और पीसीएस लेवल की जी के जीएस है। जब आप खुद देखोगे तो आपको खुद जीके का लेवल पता पड़ जाएगा। फिलहाल हरियाणा पुलिस और पैट, हरियाणा एसआई, हरियाणा पटवारी, हरियाणा ग्राम सचिव, बेटा ये 5-6 बड़े एग्जाम आ रहे हैं। इनकी विशेष रूप से जीके की तैयारी कराई जा रही है। बेटा मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर जाम में जीके जीएस आती है तो सबके लिए बेटा कि इम्पोर्टेंट है, चाहे बीएड का हो या यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एसएससी, एमटीएस, बेटा सब में जीके आती है। पहला देखो बेटा, कितना जबरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी? देखो बेटा, करंट का क्वेश्चन है ना, कितना जबरदस्त। तो बेटा वह कौन सा शहर है? वो सी, कलकत्ता इसका सही आंसर। बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। बेटा थोड़ा इस प्रश्न के फैक्ट भी देख लेते हैं। बेटा ये भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन होगी जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी। बेटा कलकत्ता में जो होगी वह कौन सी नदी होगी? बेटा हुगली नदी। वैसे भी आपको पता होगा हुगली नदी कलकत्ता के किनारे पर है, ठीक है। तो बेटा मतलब हुगली नदी के किनारे पर कलकत्ता है बेटा। और ये बेटा जो इसकी जो है ना, कुल 16 किलोमीटर मेट्रो लाइन के 2 चरणों में शुरुआत होगी। बेटा बड़ा डेंजर प्रश्न है ये। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती है। अगर बेटा इस बच्चा ऐसे करता है तो बोनस पॉइंट में रहता है, ठीक है बेटा। ये ऐसे प्रश्न हर बच्चे को जानकारी में नहीं होते हैं, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न है। तो बेटा क्या कह रहा है ये? प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? अरावली में। ए इसका ठीक हो जाएगा। बेटा ये अरावली है तुम्हारा, अरावली कहाँ पड़ता है? ये तुम्हारा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। बेटा एक यहाँ से 2-3 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पूरे विश्व की है ना। और नहीं तो बेटा हिमालय आपको पता होगा। बेटा खाली अरावली जो पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची जो श्रेणी है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, तो बेटा वो कौन सा है? गुरु, ठीक है। तो आपको गुरुमुख, मैं गुरुमुख कह रहा हूँ बेटा, गुरु शिखर, ठीक है। कौन सा है? गुरु शिखर। और बेटा आप इसकी लंबाई भी याद कर सकते हैं। ये 1722 मीटर है कि कितना? 1722 मीटर है, ठीक है। तो इतना अरावली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो यहाँ से फैक्ट और बन गया। गुरु शिखर जो पर्वत है, जो चोटी है, कहाँ है? तुम्हारे राजस्थान में। बेटा देखो तीसरा भी बेटा बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? मतलब कहने का मतलब है जो रेशम के कीट पालते हैं तो बेटा उस विधि को क्या कहते हैं, या उस खेती करने को क्या कहते हैं? तो बेटा थोड़ा सा याद कर लो। रेशम, तो रेशम की साड़ी बेटा समझ लो कौन है, दे में ज़्यादा समझो साली, ठीक है। साली का थोड़ा सा नाम आ जाता है, ठीक है। तो आप समझो तो साली से कहा दिखा सैली कर सकते, समझो सैली सारी शहरी सारी, ठीक है। तो ए इसका ठीक हो जाएगा। आप जैसे चाहें ऐसे याद कर सकते हो बेटा। एपी कल्चर, एपी, पी कहा? शहद पी ले ओए, एपी शहद, एपी कल्चर किसका है? शहद का संबंध है। और बेटा ये हाइड्रोपोनिक्स, बेटा ये भी बड़ा जहर प्रश्न है एकदम। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बेटा ये ऐसी खेती होती है कि जल में पौधे उगाने से संबंधित है, मतलब सिर्फ जल में ही पौधे उगाए जाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। तो आप इतना। और बेटा ये एरोपिक है, ये हवा में पौधे उगते हैं, ठीक है। फिलहाल सी पे याद करो और एपी कल्चर, ठीक है। पहले तीनों को बिल्कुल याद कर लो। बेटा वैसे आपको याद तो बहुत करनी है पर 8-10 तो बिल्कुल रट लो, ठीक है। कुछ एग्जाम पॉइंट होते हैं बेटा, ये 8-10 हर बच्चे को याद होती हैं जो कंपटीशन तैयारी और में कंफ्यूज हो जाएंगे तो मानो अगर उसमें तुम्हें प्रॉफिट, अगर इन 8-10 में आप गलत करते हो तो आपको बहुत नुकसान होगा। इन 8-10 के बाद में बेटा थोड़ा कम नुकसान होगा। देखो एपी में बता, एपी मधुमक्खी, शहरी रेशम, बेटा पीसी पीसी पीस पीस कर दिए कौन के? मत्स्य पालन को। बेटा देखो ये भी जबरदस्त है। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। बेटा
आर्थोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। अरे कितना जबरदस्त है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी बेटा कीटों से संबंधित है। और डेंटो, ये बेटा ठीक है, डेंडोलॉजी है वृक्ष एवं झाड़ियों से। देखो डेंडो डंडा, डंडा कहाँ से, वृक्ष से और झाड़ियों से पहले है, समझो लाठी लकड़ी की होती है ना, डेंडो ठीक है, थोड़ा डंडा, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, आग पे चेष्टा ऐसे करते। देखो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवाल, शैवाल है सेब, सेब या कह दो शेर, कह दो शेर का कर देखो फाड़ कर सुखा देगा, है ना, आप याद कर सकते हो बेटा। पोमोलॉजी बहुत एग्जामन में फलों से, ठीक है। तो बेटा सिर्फ बाकी और भी कर सकते हो। देखो ये कुछ एग्जाम पॉइंट होते हैं, कौन है, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, और बेटा फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ठीक है। इतना आपको जरूर याद होना चाहिए। देखो अभी ये बला एग्जाम मतलब है तो 2007 में हुई, पर लेकिन बेटा कि 8-10 एग्जाम में मतलब पूछ लीजिए, ठीक है। एनटीपीसी के 3-4 एग्जाम में रिपीट है गई, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए, नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरित हेतु राज्य सरकार के साथ कौन सी योजना शुरू की। एक बात मैं बताऊं बेटा, हर नोट्स में मिल जाएगी, जो बच्चा तैयारी कर रहा है 2017 के बाद में जिसने नोट्स तैयार करे, जिस भी कोचिंग सेंटर हो, ठीक है। तो अब याद कर लो, सी 7 प्रोग्राम, बेहतरीन प्रश्न है बेटा, 6% 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था। तो बेटा सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था, ठीक है, थोड़ा सा विकल्प में दें और थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आपको याद आ गया होगा, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, ठीक है। तो इस तरह इसका भी ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है, स्थानांतरण, बेहतरीन प्रश्न है बेटा। 1857 की क्रांति, ठीक है। तो पहले तो आप याद कर ले, 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे, कैनिन, आपको रट्टा मार याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। जो 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस, क्योंकि ये कारतूस थे गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किए के द्वारा बनाए जाते, ठीक है, मुख्य कारण था। जो बेटा एक सैनिक था, कौन था, मंगल पांडे, ठीक है। इसने 29 मार्च 1857 को, जो मतलब ये जो सैनिक था, इसने कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, ठीक है। सबसे पहले किसने किया था, मंगल पांडे ने। देखो बेटा मंगल पांडे को फांसी दे दी बेटा। जो ये मंगल पांडे था, तो बेटा जो छावनी थी, तो बेटा कौन सी छावनी में रहता था, उस छावनी का नाम था नेटिव इन्फेंट्री। अरे जबरदस्त फैक्ट है, हर बच्चे को याद होता है, ठीक है, अगर ये तुमको भी याद हो जाए। जो छावनी थी मंगल मतलब किस छावनी में रहता था, नेटिव इन्फेंट्री। तो बेटा ये कहाँ थी, बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखो फिलहाल देखो बेटा जो विद्रोह हुए थे 1857 के, दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था बहादुर शाह जफर और बख्तियार का, जो भारत की ओर से जब कारण है, ये विद्रोह एक साथ नहीं हो पाया, ठीक है, जगह जगह से हुआ, जिसे अंग्रेजों ने दबा लिया, ठीक है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्तियार क्या, ठीक है, मतलब सेना का नेता, मतलब मुख्य रूप से बेटा यही थे, ठीक है। कानपुर का बेटा नाना साहब और ताते तोबू ने, ठीक है, कौन कौन है, नाना साहब और कानपुर नाना तायपुर, ठीक है। लखनऊ का बेगम हजरत महल। अरे कि सीधे एग्जाम पॉइंट है, वनडे एग्जाम में खूब बनते हैं, आपको खूब जानकारी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद को लियाकत अली ने, जगदीशपुर को अभी पूछा हुआ प्रश्न है, कहाँ से, कुंवर सिंह ने। बरेली से जो शुरुआत करी का खान बहादुर खान ने, ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला ने, और फतेहपुर से बेटा अजीमुल्ला ने, ठीक है। आपको इतना याद होना चाहिए। देखो अगर आप ये रखना चाहें तो ये रख याद कर से। जो बेटा जो दिल्ली का था बहादुर शाह जफर, इसके विरुद्ध बेटा इसे कौन ने दबाया, निकलसन ने। देखो बेटा ये जो सैनिक थे, मतलब वायसराय तो है ये, मतलब जहाँ जहाँ विद्रोह हो रहे थे वहाँ सेनापति युक्त यानी सैनिक या सेना नायक ब्रिटेन की ओर से, मतलब दिल्ली का कौन है, निकलसन, इसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर बाद में कौन आए, हडसन, ठीक है। तो विकल्प के ऊपर है। जो कानपुर का विद्रोह बेटा कौन ने, कैम्पबेल ने। और बेटा लखनऊ का बेटा कौन ने, हेनरी लॉर्ड्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ भी स्टार लगा रखा हेरोज। बेटा कहने का इसका मतलब ये है, जो रानी लक्ष्मीबाई या झांसी से जो विद्रोह उठा था उसे किसने दबाया,
हेरोज ने। ठीक है, तो बेटा इस हेरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर उसे कहा था वह अकेली मर्द है सभी क्रांतिकारियों में। ठीक है, देखो कर्नल गेवी सीधो एक यानी इलाहाबाद को रोको, विलियम टेलर और विसेंट बेटा ये इन्होंने कहाँ का रोका, जगदीशपुर का, हडसन ने बेटा बरेली का रोका, और कर्नल नील ने कहाँ का रोका, फैजाबाद ने। और बेटा ओहो हम तो वैसे ही बोलते जा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना बेहतरीन पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है, आपको खूब पता होगा, मॉरिस सी, बिल्कुल मतलब एक समांशु छोटा भारत कह सकते हैं किसको, मॉरिस को। देखो बेटा कितना बेहतरीन पॉइंट है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति का जो भारतीय संघ का राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो जो भाई साहब यूएस के तो हो ना सके का, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत पावर हो गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो बेटा पाकिस्तान के राष्ट्रपति, फ्रांस के तो राष्ट्रपति बेटा मैन होता ही है, कौन होएगा, जो ब्रिटिश जो राजा या रानी होता है। ठीक है, उसके पास में इतना अधिकार है। वाह भाई वाह। देखो बेटा जो खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है, अक्टूबर सितंबर में बोई जाती है, आपको पता है। ठीक है, अब बेटा कौन से मानसून के बाद में देखो कितना जबरदस्त है, अरे खरीफ का ही ज़्यादा बनता है जाता। ठीक है, तो कब बोली जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। कहा है दक्षिण पश्चिम के मानसून प्रारंभ होने पर। देखो खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। ठीक है, ईटीसी यही ज़्यादा पूछी जाती हैं। रबी की फसल भी याद कर लो, गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ईटीसी। जायद की फसल खरबूज, ककड़ी, खीरा, ईटीसी। इतना आपको याद होना चाहिए। देखो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती का अनुसंधान जो संस्थान है कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। इतना भी याद कर लें आप। नोमो, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता। कहने का मतलब है सिर्फ उसे राष्ट्रपति के द्वारा नहीं संतुष्ट हो सकता, प्रधानमंत्री की तो जरूरत भी ना है, चुनाव आयुक्त की जरूरत ना है, लोकसभा के बेटा मतलब समझना, निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारणा करता है, राष्ट्रपति संतुष्टि के दौरान धारणा। ठीक है, ऐसी ना बात करो, राज्यपाल। ठीक है, याद कर लेना से अच्छी तरीके से, 20 का ठीक है। बताओ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखा जा सकता है, पूरे क्षेत्र में हैं, कहाँ देखा जाता है, आपको खूब पता होगा, आर्टिक और अटलांटिक। जो आर्टिक क्षेत्र होता है, अटलांटिक क्षेत्र होता है बेटा, यहाँ पर सूर्य मध्य आधी रात्रि में भी देखा जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बाय बाय।